स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशी। 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से दांव पेच खेलने में लगी हुई हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने समाजवादी पार्टी से 7 सीटों की मांग की है। आज हमारे साथ कैंट विधानसभा की दावेदार ममता मेहरोत्रा जी मौजूद है। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास मुलाकात में। ममता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, आपने क्या सोच के राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया है? देखिए, राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं था, बट कुछ हालात और कुछ समस्याएं गरीबों की देख के मैंने फिर सोचा, डिसाइड किया और अपने हस्बैंड से भी बात करी। उसके बाद फिर डिसाइड किया कि इस बार के इलेक्शन में मैं खड़ी होने का मन बना रही थी। मैम, 2022 से आप कैंट की उम्मीदवार होंगी, तो आप अगर चुनाव जीतती हैं तो कैंट की जनता के लिए आप क्या 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 आपने मोटिव बनाया, वहां की जनता के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगी? देखिए, हमारा मेन जो उनके लिए करने का जो मेन मकसद होगा वो सामाजिक कार्य होगा। मेन एजुकेशन, महंगाई, गरीबी, सड़क, बिजली, जो मेन प्राथमिकता जो होती है, जो जैसे सड़कें होती हैं और बिजली पानी का जो प्रॉब्लम होता है, उसको सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अभी रिसेंटली डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक अपना बयान दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर बनवाएंगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो आस्था के नाम पे नहीं होनी चाहिए। आस्था एक अलग चीज़ है, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, सबकी अपनी अपनी अलग आस्था होती है। सबका हम सम्मान करते हैं। जो पॉलिटिक्स है वो मेन जो है वो सोसाइटी में है, जो हमको देखना चाहिए कि जैसे एजुकेशन हुआ कि नहीं, गरीबी है कितनी, बेरोजगारी कितनी है, उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। इस पे आस्था पे ये मुद्दे नहीं उठाने जाने चाहिए। आप राजद की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इसको देखते हुए राजद ने आपको कई सारी जिम्मेदारियां दी होंगी। उस जिम्मेदारियों के बारे में आप बताइए। अगर आप राजद से चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं तो आगे आपका क्या प्लान है? हमारा मेन मोटिव यही होगा कि गरीबों के लिए कुछ करना। और जो देखिए, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे चल के पता चलेंगी और करना है, वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बट जो मेन मुद्दा, जो प्राथमिकता होगी, वो सड़क, बिजली, पानी एंड स्वास्थ्य और शिक्षा होगी। अभी 2022 में किसकी सरकार बनेगी, इस पे बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं। आप योगी सरकार से कितनी सहमत हैं? ये तो अभी बताना बहुत मुश्किल है। ये तो पब्लिक के वोट पे पता चलेगा और ये आने वाला वक्त बताएगा कि आगे क्या क्या होता है। नहीं, तो मेरा सवाल आपसे है कि अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। वो तो पब्लिक वोटिंग पे डिपेंड करता है कि पब्लिक किसको चाहती है, किस गवर्नमेंट को चाहती है लाना। आप योगी सरकार से कितनी सेटिस्फाइड हैं? रही बात योगी सरकार की, देखिए, गवर्नमेंट किसी की भी हो, हम ये कहेंगे कि मेन जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो गरीबी, महंगाई, वो चीज़ नहीं खत्म हुई योगी सरकार में। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से गरीबों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। तो अभी ये कहना कि योगी सर, वो अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि गवर्नमेंट में कुछ खास ज़्यादा काम तो हुआ नहीं। और रही बात आने वाले गवर्नमेंट में, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मैम, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपका सफर काफी दिलचस्प रहा है। आप बिहार से हैं, फिर आप पेशे से इंजीनियर हैं और आप बिजनेस भी देखती हैं। तो बिजनेस इंजीनियर से लेके बिजनेस से फिर राजनीति में आना, इसमें आपका फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है, आपके हस्बैंड आपको कितना सपोर्ट करते हैं? उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं आ रही हूँ, क्योंकि देखिए, ये सब काम जो होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट का होता है। मेन घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, फैमिली, और सबसे पहले जो लेडी के लिए होता है वो घर और परिवार होता है। उसके बाद ही वो फील्ड में उतर के कोई भी कार्य को कर सकती है। और अगर फील्ड में उतरना हो तो उसके लिए फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो हस्बैंड का सपोर्ट है, इसलिए मैं इस फील्ड में आई हूँ और उनके सपोर्ट की वजह से ही आगे इलेक्शन लड़ने की तैयारी मन बना रही हूँ। ओके मैम, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि बीइंग अ वुमेन,
बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। पर आजकल तो राजनीतिक पार्टियां नए नए चेहरे उतार रही हैं, महिलाओं को बहुत सारा एक्सपोजर दे रही हैं कि नहीं आप करिए। पर ये आपके लिए कितना मुश्किल है, लोगों के बीच में जाना, वोट मांगना और सारी चीजें एक साथ मैनेज करना, ये बीइंग अ वुमेन? नहीं, ये तो कोई मुश्किल का काम नहीं है, क्योंकि जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ भी महिलाएं होंगी, उनसे बातें करेंगे। या फैमिली में तो बिना महिलाओं के कोई भी फैमिली नहीं होती है। तो औरतें जब उतरेंगी, जब सोसाइटी में चलेंगी, देखेंगी, तो औरतों से बात करेंगी, तो कोई ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाहिए। चलिए ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।